चलिए, सो कल का जो प्रोसेस है, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा था, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है और डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट, ठीक है। बट माई क्वेश्चन इज दैट कल का प्रोसेस अभी सबको याद है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड हुआ था, कितने लोगों को याद है कल का प्रोसेस? यस, विशेष, स्नेहल, ज्ञानेश्वरी, ओके, दिनकर, ओमकार, ओके, बढ़िया। चलिए, नाइस। आज कोई नया है भैया? आज कोई नया है क्लास के अंदर? कल कोई एब्सेंट था क्लास के अंदर? कल कोई एब्सेंट था जो कि एनीबॉडी, एनीवन जिसने अटेंड नहीं किया था कल का लेक्चर? ओके, यानी सब लोग प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, चलो ठीक है। अच्छा, नसीम वॉज एब्सेंट। क्या आपने लेक्चर देखा बेटा? कल का लेक्चर देखा आपने? नो, ठीक है, कल का लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया, ठीक है। विद इन द फ्यू टाइम काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने क्लियर किए थे, ठीक है, उसको देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, ऐप में मिल जाएगा, या फिर टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट करो, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी तक कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली कवर कर दिए थे, अभी तक हमारे पास क्या क्या हो गया? न्यूक्लियस हमने कवर कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर दिया, एंड गोल्गी बॉडीज, है ना, ये चीज़ें हमने कवर कर दिया, राइट। ओके, सो नाउ सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा? सेकंड टारगेट होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर फोकस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या करेंगे? फोकस करेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, डिटेल मतलब डेप्थ में जाएंगे, बट उसके लिए बाउंड्री होगा, ठीक है। जैसे हम 11th में एंट्री करेंगे तो उस समय हम एकदम बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जितना हो सके हम क्या करेंगे, एक बेसिक आइडिया या फिर थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में एंट्री करेंगे, है ना। तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू, ठीक है। जैसे 11th में जाओगे तो क्या होगा, वो चीज़ क्विकली आपके माइंड के अंदर जा सके, ठीक है। चलिए, बेसिकली ये चीज़ याद रखिए, ब्रिज कोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, 11th + 12th उसमें जितने सारे टॉपिक्स है, ठीक है, उसका हर एक टॉपिक का मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का बेसिक आइडिया देता हूँ। सो उससे क्या होता है, जैसे ही 11th में जाओगे तो क्या होगा, वो टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा मतलब उसके लिए मतलब बाउंसिंग नहीं होगा, ठीक है, ऊपर सर के ऊपर से नहीं जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। इट्स जस्ट लाइक एक प्रोसेस है, जैसे साइंटिफिक वे है, उसका हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इमेजिन करो, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है, अगर ब्रेन के अंदर अगर आपको ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें दे दी, ठीक है, कुछ चीज़ें दीजिए, मतलब इमेजिन कीजिए, समथिंग आई विल गिव, लाइक दैट वी कैन से, ब्रेन को ऑलरेडी मैंने कुछ आइडियाज़ दे दिए, ठीक है, सम आइडियाज़ मतलब कुछ तो एक बैकग्राउंड क्रिएट करके दे दिया मैंने, सम बैकग्राउंड। जस्ट लाइक वी कैन से, आई विल टेल, सपोज लाइब्रेरी खड़ी करनी है हमें, ठीक है। तो लाइब्रेरी खड़ी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कबर्ड अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रूम क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, रूम्स, कबर्ड्स, है ना, लाइक दैट। डिफरेंट लेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना, या फिर आर्ट की किताबें अलग, है ना, कॉमिक्स अलग, डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट कंपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, लेबल्स क्रिएट करने पड़ेगा, है ना, स्टाफ क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब पहले बैकग्राउंड में होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी खड़ी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से देखिए, तो व्हाट वी आर डूइंग सिंपली वन थिंग, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करके दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट द फ्रेम, ओके, लाइक दैट। तो ये फ्रेमवर्क बन गया, इमेजिन करो, ठीक है, इस तरीके से एक फ्रेमवर्क बन गया। और क्या हो जाएगा, जैसे आप 11th में एंट्री करोगे तो क्या होगा, तो आपके पीछे एक अच्छा खासा एक फ्रेमवर्क है, या फिर अच्छा खासा एक लाइब्रेरी है मान लो, ठीक है, अच्छा खासा कवर्ड सिस्टम है। कौन सा चीज़ कहाँ पे फिट करना है आपको आइडिया है, मतलब आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो आपको पता चलता है कि अरे ये चीज़ कहाँ फिट बैठने वाली है, ये तो चीज़ यहाँ पे बैठने वाली है, अच्छा इसको यहाँ फिट करना है, अच्छा सर ने ये बोला है तो ये चीज़ को कहाँ फिट करना है, यहाँ पे बिठाना है, ओके। सो इट विल बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, मतलब आपको, हाँ, अच्छा, गोल्गी बॉडीज़ के बारे में थोड़ा रहेगा, यस मैं बता दूंगा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, आई विल टेल डेफिनेटली, ओके। सो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि ध्यान दीजिए, इट्स जस्ट लाइक एक हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर जैसे आप 11th में एंट्री करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे फीड करना है उस फीड कर सकते हो, ठीक है, लाइक दैट। इट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, आइदर 11th पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, नहीं। 11th का बेसिक, 12th का बेसिक, है ना, जो भी नॉलेज है हम क्या कर रहे हैं, अभी ग्रैब कर रहे हैं, ताकि जैसे 11th 12th में एंट्री करें हमारा हालत किसी
उस बच्चे की तरह ना हो, स्टूडेंट की तरह हो, क्लास में बैठा है, सब बाउंस हो रहा है ना। अगर बैकग्राउंड लैंड क्रिएट है तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, सीड सोइंग कर सकते हैं ना, उस तरीके से। अगर लैंड ही नहीं है और सीड डाल रहे तो क्या होगा, फसल उगेगी नहीं होगी, क्रॉप आएंगे यहाँ पे, है ना, कुछ यील्ड मिलेगा फार्मर्स को, कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक अभी क्या कर रहे हैं हम, लैंड बना रहे हैं, है ना, तो उस लैंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इजीली सीड का सोइंग कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। कितने लोग को चीज़ क्लियर हो रही है? दिस इज नॉट द टॉपिक, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं, लेकिन ये एक लॉजिक है, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया। हम आर गेटिंग दिस पॉइंट? चलो ठीक है, एवरीबडी इज गेटिंग। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है सर, ये नया कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट द आउट ऑफ सिलेबस। चलो ठीक है, सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। ओके, सो दिस इज नो नीड टू, उसको ना स्क्रीनशॉट मारने की ज़रूरत है, ना उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, सो समबडी इज मेंशन सर गोल्गी बॉडीज़ के बारे में कुछ बचा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जितना चाहिए उतना तो मैंने बता दिया, बट ठीक है, समबडी वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन देन आई विल टेल, ठीक है, व्हाट अबाउट द गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। सो इतना याद रखो गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। तो एक चलो ठीक है, दिस इज व्हाट योर गोल्गी बॉडी, ओके, लाइक दैट यू कैन से लुक लाइक दिस लिटिल बिट, ओके। सम जब पहला क्लास चल रहा था, दूसरे क्लास के अंदर बहुत सारे पूछ रहे थे गोल्गी वेसिकल्स, गोल्गी वेसिकल्स, व्हाट इज गोल्गी वेसिकल्स। जब यहाँ से बल्जिंग होके जब बाहर एक वेसिकल निकलता है ना, उसके अंदर तो आपको पता है, उसके अंदर आइदर दो हो सकता है, आइदर मॉडिफाइड लिपिड हो सकते हैं या फिर मॉडिफाइड प्रोटीन हो सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल दूंगा उसको, यहाँ पे है, इसके अंदर ग्लाइको प्रोटीन है, इमेजिन करो, ठीक है। तो ये जो वेसिकल निकल रहा है, दिस इज व्हाट वेसिकल ना, इसको हम वेसिकल बोलते हैं। वेसिकल इज अ काइंड ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जस्ट लाइक, तो बच्चे खेलते बचपन में, है ना, लाइक दैट, वो अंदर डाल के बलून क्रिएट करते हैं ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको पता होगा डिटेल में, ठीक है। तो इट इज अ वेसिकल एंड दैट वेसिकल इज अराइज फ्रॉम, कहाँ से आ गया, गोल्गी बॉडीज से आ गया, तो उस वेसिकल को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द गोल्गी वेसिकल, ओके। ऐसे कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, ये वाला जो एरिया है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेयर न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की दिशा में है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके बीच में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ये बात अलग है, बट इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, जो गोल्गी बॉडी का पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ है, उसको बोलते हैं हम सिस एरिया, सिस गोल्गी बॉडीज का सिस एरिया, ठीक है। एंड जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ऑब्वियसली उसके बाद तो सेल मेम्ब्रेन आने वाला है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको बोलते हैं हम ट्रांस, दिस इज अ ट्रांस पोर्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, राइट। तो इसका मतलब वेसिकल जो आते हैं, कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आते हैं ना, सम वेसिकल्स आर कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड जो वेसिकल्स फ्यूज, जिस एरिया पे फ्यूज होते हैं, वो कौन सा एरिया है, वो एरिया कौन सा है, सिस एरिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज व्हाट द सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। देयर इज नो मोर, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जैसे कल किसी ने फंक्शन पूछा था, फंक्शन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यस, दिनकर क्या बोल रहे, ट्रिब्यूल्स, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली, तुम वर्डिंग में डाल दो तो मैं समझ सकता हूँ, ट्रिब्यूल्स, ओके। चीज याद रखो, ट्रिब्यूल्स, तुम थोड़ा स्पेलिंग ठीक से डालो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली तुम क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। विल सी एंड ऑफ द क्लास के एंड में देखेंगे, ठीक है। ट्यूब्स नहीं, इसको हम ध्यान दीजिए, अब शायद इसको आप ट्यूब्स बोल रहे हो शायद, दिस इज नॉट ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्यूब्स नहीं है, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। उसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, लाइक दैट। तो मैं और डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। हल्का फुल्का बेसिक जितना हो सके आइडिया लो, ठीक है, अदरवाइज इट विल बिकम, फिर बेटर है सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे नहीं करना हमें, ब्रिज के अंदर पहले बेसिक आइडिया एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द बेसिक आइडिया, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर आर्यन एंड दिनकर, आप कुछ पूछ रहे हो शायद, इसको व्हाट इज दिस, इसका नेम याद रखो, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्ने बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए सिस्टर्ने, ओके। चलो ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे दो ही चीज़ हैं, क्या है, यहाँ पे सिस और ट्रांस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। यू कैन डू वन स्क्रीनशॉट क्लियरली, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं।
ओके चलिए, सो वी गो टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरे पॉइंट की ओर फोकस करेंगे जो कि आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. राइट, दिस इज व्हाट योर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर. माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है ना, जिसके पास क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहता है. ठीक है, सो एज यू मेंशन, मैं जैसे बता रहा हूँ इसके पास मेम्ब्रेन रहता है. ठीक है, यस, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी फेमस पर्सन है ना, लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट योर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर. ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का. ये रहा जो इनर मेम्ब्रेन है, क्या रहता है, फोल्डेड रहता है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन से फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन. राइट, और दूसरा चीज याद रखो, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, देयर इज एन स्पेस इज देयर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द intermembranous space. Okay, this is what intermembranous space is there. Okay, so what about the, अच्छा डार्क ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ. ओके, इज इट स्वप्निल, अभी दिख रहा है आपको? स्वप्निल फटक से हाँ बोल दो, मुझे आगे जाना है. यस, थैंक यू. ओके, सो वी हैव द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्बर हैं, 2 मेम्ब्रेन्स है. एक है इनर साइड में, एक है आउटर साइड में. बीच में क्या मिलता है, स्पेस मिलता है. ओके, नाउ थिंक अबाउट दैट. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहता है, लिक्विड रहता है. इसके अंदर भी लिक्विड रहता है. इट्स अ सेल ऑर्गेनल, इट्स अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल. ठीक है, इसके अंदर लिक्विड मिलता है हमें. अच्छा, चलिए, लिक्विड मिल गया इसके अंदर, ध्यान दीजिए. ओके, एंड इस लिक्विड को हम नाम देते हैं. ठीक है, यहाँ कुछ हमें माइटोप्लाज्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलना है. ठीक है, सिंपली वी कैन से, इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, इट्स अ स्ट्रोमा. इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा से बेटर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स. बेटर हम यूज़ क्या करेंगे, वर्ड मैट्रिक्स. ये अच्छा वर्ड है. ठीक है, ओके ओके. सो लिक्विड है ना, और सेमी फ्लूइड इज प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इज कॉल्ड एज व्हाट, मैट्रिक्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कुछ रहता है क्या? यस, रहता है. याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम रहता है. देखिए, उसके अंदर खुद का राइबोसोम रहता है. ओके, चलिए, राइबोसोम भी है सर. ओके, और कुछ रहता है, हाँ बहुत कुछ रहता है. उसके बाद खुद का छोटा सा डीएनए रहता है. डीएनए, यू नो, ही हैव द इट्स ओन डीएनए, एंड दैट डीएनए इज व्हाट, सर्कुलर डीएनए. राइट, जैसे प्लाज्मिड था वैसा उसके पास क्या रहता है, डीएनए रहता है. इस सेल ऑर्गेनल के पास ध्यान दीजिए, एक छोटा सा सेल ऑर्गेनल, उसके पास क्या है, डीएनए है. चलो ठीक है, यू हैव द डीएनए है ना, बट डीएनए कैसा है उसका, सर्कुलर डीएनए. इट्स अ सर्कुलर डीएनए, याद रखिए. ओके, ही हैव इट्स ओन राइबोसोम. उसके बाद खुद के क्या है, राइबोसोम्स है. ओके, देन दूसरा चीज याद रखिए, उसके पास खुद का आरएनए भी है. अच्छा, खुद का आरएनए भी है. चलिए, सो व्हाट अबाउट दैट. तो इसका मतलब क्या है सर, ये तो एक छोटा सा, हाँ एंजाइम तो रहेंगे, पक्का रहेंगे, एंजाइम भी रहेंगे. ठीक है, व्हाट अबाउट दैट. तो इसका मतलब ये है कि सर ये तो एक अलग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है हमें. यस, वंस अपॉन टाइम इट्स ऑर्गेनिज्म. किस तरीके से, एक थ्योरी है, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए. उस थ्योरी को बोलते हैं हम एंडोसिम्बायोट थ्योरी. उसको बोलते हैं हम एंडोसिम्बायोट थ्योरी. सो व्हाट अबाउट दिस थ्योरी आई विल डिस्क्राइब. ठीक है, इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा. एंडोसिम्बायोट थ्योरी क्या कहती है, ध्यान दीजिए. एक कहानी है, इट्स हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मतलब प्रिडिक्शन है, मतलब एक्चुअली में हुआ नहीं हुआ साइंटिस्ट लोग को पता है, लेकिन ऑलमोस्ट 99.99% वो क्या होता है, मैचिंग करता है. ठीक है, अभी देखिए, थिंक अबाउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया.
तो साइंटिस्ट लोग का कहना है, ठीक है, जितने सारे इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट उनका कहना है, वंस अपॉन टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी इन जनरल हम बोल सकते हैं इट्स अ बैक्टीरिया, छोटा बैक्टीरिया बोल दीजिए, ठीक है, वंस अपॉन टाइम इट्स अ बैक्टीरिया। सर ऐसे कैसे बोल रहे सर, इसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोल सकते हैं? उससे कुछ रीजन है, ध्यान दीजिए, सम रीजंस आर देयर। उसका रीजन क्या है? अभी देखिए, थिंक अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास क्या रहता है? एक बैक्टीरिया के बारे में सोचिए, उसके पास खुद का राइबोसोम रहता है, यस, खुद का आरएनए भी तो रहता है, उसके पास खुद का आरएनए भी है, राइट, अच्छा, एंड डीएनए भी रहता है, एंड दैट डीएनए डजंट हैव एनी काइंड ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड सर्कुलर डीएनए इज आल्सो एग्जिस्टिंग, है ना, प्लाज्मिड इज एग्जिस्टिंग, किसके अंदर रहता है? बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मिलता है, ठीक है, लाइक दैट। सो इतना सारा मैचिंग हो रहा है ना, बहुत सारा चीज मैचिंग कर रहा है, ठीक है। सो साइंटिस्ट लोग का कहना है वंस अपॉन अ टाइम जब इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन जब हो रहा था, तब धरती के ऊपर पूरा का पूरा क्या था? पानी था, है ना, लॉट ऑफ वाटर इज देयर, ओके, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते थे, सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है। तो उनका कहना है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इमेजिन दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट मान लीजिए एक दूसरा सेल है, ठीक है, ये सेल है, और दिस इज व्हाट वन सेल इज देयर, इमेजिन दिस इज व्हाट वन सेल इज देयर, ओके, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट, सो आई विल इरेज दिस पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दो, ठीक है, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व। दिस इज व्हाट वन, एक सेल है, ठीक है, दिस इज वन सेल इज देयर, ओके, इमेजिन दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब उसके पास क्या, खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इमेजिन करो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल इज देयर, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, सी ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक सेल है, और उनका कहना है उस समय में, अभी ये सेल है तो उसको खाने की जरूरत भी होगी ना, उसको खाना भी तो चाहिए, तो इमेजिन करो उसके कांटेक्ट में क्या आ गया, गलती से एक माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं कह सकते उसको, ये क्या है, छोटा सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे आ गया तो उसने क्या कर दिया, उसको निगल लिया, उसको खा लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर कर लिया मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दैट, उसको पकड़ लिया, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, नाउ इट विल गो इनसाइड, वो क्या चला गया, अंदर की तरफ चला गया, लाइक दैट, ओके, एंड वो अंदर के अंदर ही रह गया, वहाँ का वहाँ ही रह गया, समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर इसका डाइजेशन नहीं हुआ क्या? नहीं, उसका डाइजेशन नहीं हो पाया। देखो ये बंदे ने अचानक से खाया था, अचानक से, उसके बॉडी में एंजाइम थे क्या उसको डाइजेस्ट करने के लिए? एंजाइम्स नहीं थे, ना ही उसके पास कैपेबिलिटी था उसको डाइजेस्ट करने का, तो वो तब से माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, उसके बॉडी में एज इट इज रह गया, जैसा था वैसा। दूसरा चीज याद रखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये चीज तो पक्का है, क्या पक्का है, ये खुद का डिवीजन कर सकता है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। इस तरीके से क्या हो गया, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर क्या बन गए, 2 बन गए, है ना, इस तरीके से, फिर क्या बन गए, 4 बन सकते हैं, 2 से 4, इस तरीके से, इस तरीके से। ऑफकोर्स देयर इज अ लिमिट, ज़्यादा तो नहीं बनेगा, लेकिन एक लिमिट था, ठीक है, लाइक दैट, यस, दे आर प्रोड्यूसिंग, है ना, डे बाई डे क्या हो रहे थे, वो इंक्रीज हो रहे थे, है ना, बट एक लिमिटेड वे में। तो इस तरीके से देखो, एंडो, एंडो मतलब क्या, आत, एंडो मतलब आत, यानी अंदर, तो वो यहाँ क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया अंदर चला गया, ओके, अंदर ही रह गया। एंड सिम्बायंट, दूसरा कौन सा वर्ड यूज किया था मैंने, 2 वर्ड यूज किए थे, एंडो, एंडो का मतलब अंदर, है ना, एंड सिम्बायंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायंट? ध्यान दीजिए, सिम्बायंट का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल, आप बोलते हो इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, एनर्जी देता है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो सेल थी उसको क्या दे रहा था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, राइट। बदले में सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दे रही थी, बदले में सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दे रहे थे, फ्री में खाना दे रही थी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना, एक दूसरे का शेल्टर, है ना, तू भी मुझे कुछ दे, मैं भी तुम्हें कुछ दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। इस घटना को बोलते सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना। तो इस थ्योरी का नाम क्या है, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ओके, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया कि उस समय में जो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ने निगल लिया था, एक प्रोकैरियोटिक सेल ने, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया आज भी हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, एज इट इज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इवोल्यूशन के टाइम में देखा गया तो इवोल्यूशन के टाइम में क्या था,
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट्स जस्ट लाइक व्हाट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाई इट्स जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जैसे कि बैक्टीरिया की तरह दिखता है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। देखिए कैसे, खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, लाइक दैट। तो इस तरीके से कहा जाता है तो कि माइटोकॉन्ड्रिया उस समय से लेकर अभी तक क्या है, हमारे सेल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और खुद का डिवीजन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता भी रहता है, ठीक है। इसलिए गेटिंग द पॉइंट, कितने लोगों को चीज समझ में आ गया? एंडोसिम्बायोट थ्योरी कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज हाथ अब थम्स अप कीजिए जिन लोगों को एंडोसिम्बायोट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया। यस, आर्यन को समझ में आ गया, ज्ञानेश्वरी को समझ में आ गया, ओमकार, नसीम, स्वप्नील, विशेष, नाइस, गुड। सो इट्स एंडोसिम्बायोट थ्योरी, इट्स अ सिंपल थ्योरी, ठीक है। जस्ट किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी का अंदर ले लिया, ठीक है। भूषण रामकृष्ण पाटिल, ही वांट टू रिपीट वंस अगेन, रिपीट, ठीक है, चलेगा। ओके मैं रिपीट बोलता हूँ, ठीक है, रिपीट कहना है तो मैं रिपीट कह सकता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई विल रिपीट फॉर यू, ठीक है। लास्ट में रिपीट करूँगा, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। सो यू कैन डू वन थिंग, अभी के लिए काम करो, ठीक है, फोकस करो, ठीक है। लास्ट मैं बताता हूँ, देखिए आर्यन एंड भूषण एंड आर्यन को रिपीट चाहिए। सी व्हाट अबाउट एंडोसिम्बायोट थ्योरी? अभी सिंपल चीज़ है, इतना याद रखो। एंडोसिम्बायोट थ्योरी का मतलब इतना है, इवोल्यूशन के टाइम में याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज एन व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, राइट। और दूसरा एक सेल था, वो भी क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज व्हाट योर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, दिस इज व्हाट अनदर सेल इज देयर, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया साइज में बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल। ये सेल साइज में क्या है, बहुत बड़ी है। उसने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को निगल लिया और माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल के अंदर चला गया, राइट। नाउ सेल के अंदर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। मैंने क्या बोला, सेल माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते, तो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर ही रह गया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्री में, राइट। बदले में सेल से क्या डिमांड कर रहा है, बदले में सेल से डिमांड कर रहा है क्या, फूड। तो सेल क्या कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया को फूड प्रोवाइड कर रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, सेल को एनर्जी दे रहा है, ठीक है, लाइक दैट। सो तो एंटायर जो चीज है, ठीक है ना, एंटायर जो चीज मैंने बताया उसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोट थ्योरी। अभी बताओ आर्यन एंड भूषण, अभी मैंने रिपीट कर दिया, आपको क्लियर है ये चीज? यस, आर्यन को पता चल गया, भूषण आपको? यस, थैंक यू। ओके, सो आप लोग बाकी लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। यस, दिनकर वेट, अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, वेट करो, आ जाएगा, सब आएगा। ओके, तो सबने ले लिया उसका स्क्रीनशॉट? यस, नाइस। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, सेमी ऑटोनमस सेल, यस यस, जस्ट वेट, अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, वेट कीजिए, ठीक है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ इन सिंपल वे, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को फिर से बताने के लिए, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, सो एज यू मेंशन व्हाई इट इज सेमी ऑटोनमस एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, वेट कीजिए, हर एक चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिए, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या दिखता है, इसके अंदर बहुत सारे क्या दिखते हैं, फोल्ड्स दिखते हैं। सो मेनी फोल्ड्स आर देयर, राइट। जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, सो दैट दे विल गेट क्लियरली, लाइक दैट।
ओके, लेट मी क्लियर, ठीक है। सो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, जो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, लॉट ऑफ फोल्ड्स आर देयर, राइट, सो मेनी फोल्ड्स आर देयर। इन एक फोल्ड को ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, जो एक फोल्ड है, ठीक है, इस एक फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टे। इट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टे। वर्ड को फोकस कीजिए, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैव द फोल्ड्स, है ना, एंड दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टे, राइट, एंड इट हैव लॉट ऑफ फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड्स है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट, ध्यान दीजिए, उसके ऊपर क्या मिलते हैं हमें, द स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, लाइक दैट वी कैन से द स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड दे हैव द टिपिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीजोम, ठीक है। थोड़ी देर पहले दिनकर ने पूछा था ऑक्सीजोम सर, यस बेटा, जस्ट वेट, ठीक है। सो लॉट ऑफ ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट, मैं लेकिन इसके अंदर थोड़े ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है। तो कभी कभार नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट वेयर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर क्या रहते हैं, ऑक्सीजोम्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए, सो लॉट ऑफ ऑक्सीजोम्स आर देयर, लाइक दैट वी कैन से, ओके। सो इस तरीके से जितने सारे फोल्ड्स हैं, हर फोल्ड के एरिया पे क्या रहता है, इस तरीके से क्या मिलते हैं, ऑक्सीजोम्स मिलते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे आर स्मॉल, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बड़ा करके दिखाया ताकि आपको दिखे, ठीक है। अदरवाइज वी विल टेल सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो और उसका स्ट्रक्चर भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। सो नाउ पॉइंट इज दैट, जैसे उसने दिनकर ने क्वेश्चन किया, ठीक है, उसको हम सेमी एटोनॉमस सेल बोलते हैं, सेमी एटोनॉमस सेल लिखा है, इट इज नॉट सेमी एटोनॉमस सेल, इट्स ए सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। अच्छा, ये क्या है सर, आपने क्या लिखा, सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। अभी देखिए सिंपल चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सोचोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या खुद का राइबोसोम भी है, यस, ये हैव द इट्स ओन राइबोसोम्स, ओके। सर खुद का डीएनए भी तो, हाँ भैया खुद का डीएनए भी है, मान लिया मैंने, हैव इट्स ओन डीएनए, सर्कुलर डीएनए। खुद का आरएनए भी तो है, यस, मान लो ये खुद का, उसके पास खुद का आरएनए भी तो है, चलो, ये हैव इट्स ओन आरएनए, राइट। डीएनए है, आरएनए है, सब कुछ है, ठीक है। आर्यन लाउड, क्या चीज रिपीट करना है बेटा, बताओ एक बार, टेल मी विच थिंग यू वांट, यस आर्यन, विच वन, आई एम नॉट गेटिंग दिस, सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, ये कंटिन्यू कर रहा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यस आर्यन, दिस वन ना, दिस वन, वेट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कंप्लीट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, वेट कीजिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर होगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, वेट करो, ठीक है, जैसे कंप्लीट होगा तो आप क्वेश्चन करो, ठीक है, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो, सो इसका मतलब ये एक तो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद खुद का राइबोसोम है सर, यस, राइबोसोम भी है खुद का, उसके पास क्या है, डीएनए भी है, डीएनए भी है खुद का, उसके पास क्या है, आरएनए भी है, यस, ही हैव इट्स ओन आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, एवरीथिंग, सब कुछ इसके पास है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, ओके। जैसे कि दिनकर बोल रहा है अंदर का राइबोसोम कौन सा होगा, 70S का होगा, ठीक है, 70S का होगा, ठीक है, राइट। बट अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, राइबोसोम के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तुम कह रहे हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट 70S राइबोसोम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान दीजिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, उसको सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, तो मुझे ये बताओ, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोटीन क्रिएट कर सकता है, नहीं कर सकता है, लॉजिक है, ध्यान दीजिए। खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, प्रोटीन प्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, यस और नो, आंसर यस और नो में चाहिए। यस कर सकता है, नसीम बोलिए, नहीं कर सकता है, यस कर सकता है, कर सकता है ना। कल मैंने बताया था क्या है, अगर कल हमने प्रोसेस देखा था, क्या प्रोसेस देखा था, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बन सकता है ना, और आरएनए से क्या बन सकते हैं, प्रोटीन बन सकते हैं, राइट। कल हमने प्रोसेस देखा था, और मैंने ये बताया था कि क्या बताया था, अगर ये घटना होनी है, आरएनए से अगर प्रोटीन बनाने, तो यहाँ पे कंपलसरी क्या चाहिए, राइबोसोम की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। तो आरएनए है, आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम की सहायता लेगा, और फिर फाइनली क्या कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस व्हाट, प्रोटीन, राइट। खुद का प्रोटीन बना सकता है, सही बात है।
और एक चीज याद रखिए, सेल का पूरा देन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया फूड फ्रॉम द सेल, रॉ फूड लेता है बेटा, रॉ फूड लेता है, इट ही टेकिंग रॉ फूड, पूरा का पूरा रॉ फूड लेता है, ठीक है, ही इज नॉट टेकिंग द कंप्लीट एकदम फाइन फूड नहीं लेता, ही टेकिंग द रॉ फूड, ठीक है। सो ही कैन क्रिएट, ठीक है, रॉ फूड इन द सेंस व्हाट, जैसे कि सेल को हम हमारे बॉडी को क्या खिलाते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटीन खिलाते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, तो फिर सेल लेती है उन अमाइनो एसिड का यूज करके, फिर क्या करती है सेल, क्या करती है उसका फिर से क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। इसका मतलब क्या है, हम भी क्या कर रहे हैं, हम हमारे सेल को क्या खिला रहे हैं, रॉ फूड खिला रहे हैं, और सेल उससे क्या कर रही है, एकदम परफेक्ट है ना शेप वाला प्रोटीन क्रिएट कर रही है। उस तरीके से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल से क्या लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, ही टेकिंग द रॉ मटेरियल, ओके। जस्ट लाइक वी कैन से सेल से क्या लेगा, अमाइनो एसिड्स लेगा, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड लेके क्या करता है, अंदर जाने के बाद क्या होता है, सारा का सारा प्रोसेस होगा, और अमाइनो एसिड जैसे अंदर आएगा तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेंगे प्रोटीन, जैसे अंदर आएंगे तो अमीनो एसिड से क्या बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है, ओके, लाइक दैट वी कैन से, ओके। सो प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ओके, लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक है। सो सेमी, ध्यान दीजिए, इट्स अ सेमी, नॉट कंप्लीटली, इट्स अ सेमी, ये भी वर्ड्स हैं। ऑटोनोमस मतलब खुद का काम खुद कर सकता है, लेकिन इट्स अ सेमी मतलब इट इज साइमल्टेनियसली डिपेंड ऑन द सेल, सेल के ऊपर डिपेंड भी है ना, और ऑटोनोमस भी है। ऑटोनोमस किसके केस में है, खुद के प्रोटीन खुद बना सकता है, इसलिए क्या है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वायत्त, खुद का काम खुद करना, ऑटोनॉमिक है ना, ऑटोनॉमिक बोलते हैं ना। तो ऑटोनॉमिक भी है, ऑटोनॉमस भी है, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर है, सेल के ऊपर डिपेंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। सो व्हाई इट इज सेमी, व्हाई इट इज ऑटोनोमस, बिकॉज इट क्रिएट्स इट्स ओन प्रोटीन, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोनोमस। बट टू क्रिएट द प्रोटीन ही नीड द रॉ मटेरियल फ्रॉम हुम, सेल से क्या लगता है उसको, रॉ मटेरियल लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, राइट, क्लियर है। दूसरा चीज याद रखिए, उसके बाद खुद का डीएनए है, और उस डीएनए के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारा सेल है, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसका इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, डीएनए के अंदर है। उसी तरीके से इस सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, इस डीएनए के अंदर है। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन, ये रीजन है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, इसलिए क्या बोलते हैं उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये चीज कितने लोगों को क्लियर हो रही है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। यस यस, नसीम, आर्यन, गुड, यस यस, ज्ञानेश्वरी, एवरीबडी इज गेटिंग, थैंक यू, गुड, ओके। सो इट रिक्वायर्ड लिटिल बिट पेशेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत पेशेंस लगता है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं, ठीक है। स्वप्निल किलजे, रिपीट चाहिए आप लेक्चर देखो फिर से, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अरे सिंपल है, रिपीट, सिंपल भाषा में क्या बता सकते हैं यार, ये बंदा जो है सेल के ऊपर डिपेंड है, किस चीज़ के लिए, ओके, अच्छा रिपीट चाहिए फिर से, ओके, आई विल रिपीट इट लास्ट टाइम, ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। अरे सिंपल है, ध्यान दो, सेमी, सेमी मतलब आधा, पहले इस चीज़ का समझो, वर्ड समझो, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब क्या, खुद का काम खुद चला सकता है, उससे क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस, राइट। तो एक चीज़ में ध्यान दीजिए, जो अभी देखिए प्रोटीन बनाने का काम जो है ना, प्रोटीन का बनाने का काम कौन करता है, सेल करती है, ठीक है। लेकिन देखो सेल के अंदर छोटा सा ऑर्गेनेली है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। तो ये बंदा उसका उस खुद के पास उसका डीएनए है, आरएनए है ना, और राइबोसोम्स है, ही हैव इट्स ओन डीएनए, ही हैव इट्स ओन राइबोसोम्स, है ना, एंड ही हैव इट्स ओन आरएनए, सब कुछ तो है। तो सब कुछ तो है, तो मैंने कल बताया था, इफ डीएनए इज देयर, आरएनए इज देयर, राइबोसोम इज देयर, देन प्रोटीन क्रिएट हो सकता है। दैट मीन्स ये छोटा सा सेल ऑर्गेनेली, जैसे सेल बाहर में क्या करती है, सेल बाहर में प्रोटीन बना सकती है, वैसे ये छोटा सा सेल ऑर्गेनेली भी क्या कर रहा है, खुद का प्रोटीन खुद क्रिएट कर पा रहा है, राइट। तो इसके मामले में क्या हो, ऑटोनोमस है, खुद का काम खुद क्रिएट कर सकता है, प्रोटीन खुद के खुद बना सकता है, ठीक है, राइट। बट एक चीज याद रखिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है, सेल के सराउंडिंग से ले रहा है ना, सेल के अंदर जो
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ना जो साइटोसोल है, उसमें से क्या कर रहा है उसको, राइट, उसका रॉ मटेरियल रहा है। रॉ मटेरियल क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, अमीनो एसिड्स लगते हैं, वहां से क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, इसलिए इट्स ऑटोनोमस, है ना, यानी खुद का काम खुद कर सकता है, खुद के प्रोटीन खुद बना सकता है। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से लेता है, सेल से लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी मतलब कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है, सेमी, व्हाई इट इज सेमी, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द सेल फॉर व्हाट, रॉ मटेरियल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। दूसरा चीज याद रखो, दूसरा चीज क्या बताया मैंने, खुद का डीएनए है, सेल के पास जैसे खुद का डीएनए है, राइट, सेल के पास खुद का डीएनए, तो क्या कर सकती है सेल, खुद का कंट्रोल उस डीएनए क्या करता है, सेल का कंट्रोल करता है, राइट। इस तरीके से देखिए इसके पास भी तो डीएनए है, और ये डीएनए क्या करता है, पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। और दूसरा चीज याद रखिए, और जैसे सेल का पूरा इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर रहता है, उसी तरीके से इस माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ है, इस डीएनए के अंदर है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, है ना। इट्स अ सेमी ऑटोनोमस, खुद का काम खुद कर सकता है सब कुछ, बट फिर भी सेल के ऊपर डिपेंड है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। वैष्णवी एंड स्वप्निल, आप दोनों को क्लियर है, वैष्णवी एंड स्वप्निल, आप दोनों रिपीट करने के लिए बोला था, दोनों को क्लियर है बेटा, ओके, स्वप्निल को समझ में आ गया, एंड वैष्णवी प्लीज आपका रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट, मैं रिपीट कर सकता हूँ, वर्दी है, आपको हर एक को समझ में आना चाहिए, ओके। यस यस यस, दिनकर वेट, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। चलो, सो ये तो क्लियर हो गया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, लाइक दैट। सो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये समझना जरूरी है, उसका स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। ये तो आपके ऑक्सीजोम्स है ना, ये तो ऑक्सीजोम्स है, यू कैन डू, अभी स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। डन हो गया तो डन बोल दीजिए प्लीज, यस, थैंक यू। नाइस, चलिए आगे चलते हैं। यस, जैसे कि दिनकर क्वेश्चन कर रहे हैं तब से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन समझने से पहले कुछ बेसिक आइडिया होने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलते रहते हो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेंटेंस रट लिया सकने, माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, पावर हाउस ऑफ सेल, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, बट हाउ, अभी आपके लिए क्वेश्चन है, कैसे, आपने तो रट के बैठ गया ना, इसका रीजन क्या, उसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, बोलिए, किसी को पता है तो फटाक से क्विकली, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, यस, एनीबडी नोज, नोबडी नोज, बिकॉज इट प्रोड्यूस समथिंग, कुछ तक चीज प्रोड्यूस करता है, यस, बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोटीन, नो, नथिंग, प्रोटीन नहीं है, एक चीज मिसिंग है, आपको पता है लेकिन आप यस, आरएनए से आंसर दिया, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस व्हाट, एटीपी, राइट, इट प्रोड्यूसेस द एटीपी, यस, ओके, इट नॉट प्रोवाइड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म है, यस, किसी ने बता दिया, बहुत बढ़िया, विशेष ने बता दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। सो नाउ इमेजिन, इसको थोड़ा मैं अंडरस्टैंड करवा के देता हूं, ठीक है, व्हाट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ इमेजिन दिस इज व्हाट, एडिनोसिन, एडिनोसिन मीन्स व्हाट, एडेनिन एक नाम का एक नाइट्रोजन बेस पेयर है, ठीक है, ध्यान दीजिए, दिस इज व्हाट एडिनोसिन, ओके, अभी थोड़ी देर के लिए इस तरीके से याद रखिए, ठीक है, दिस इज द एडिनोसिन, और ध्यान दीजिए वर्ड के अंदर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, एंड व्हाट, फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट जुड़े हुए, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए, चलो ठीक है, दिस इज व्हाट फर्स्ट फॉस्फेट, सेकंड फॉस्फेट, दिस इज व्हाट थर्ड फॉस्फेट, चलो ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड, यहाँ पे कितने बॉन्ड है टोटल, 3 बॉन्ड है, ठीक है। एक चीज याद रखिए, आपने पढ़ा होगा, सपोज दिस इज द 1 बॉन्ड,
ये बॉन्ड है, दो ये पहला तीसरा नंबर का बॉन्ड है, ठीक है, याद रखिए। अगर ये बॉन्ड जो है सडनली दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक, जैसे ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होती है, यस इट रिलीज द एनर्जी, राइट। जैसे यहाँ से इमेजिन करें ये जो अगर बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, एज सुन एज इट ब्रेक इट व्हाट हैपेंस, यहाँ से क्या निकलेगी, बहुत सारी, यहाँ से क्या निकलेगी, बहुत सारी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। यस भूषण, आपने हाथ रेज किया, एनी क्वेश्चन? भूषण रामकृष्ण पाटिल, आपको कुछ क्वेश्चन है? आपने हाथ रेज किया। नो क्वेश्चन, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके सो ओके नो प्रॉब्लम, गलती से हुआ होगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड होगा तो क्या, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या निकलेगी, बहुत सारी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, सो मेनी एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम हियर, राइट। सो वो जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज यूटिलाइज बाय सेल। ये क्या करती है, इस एनर्जी को कौन यूटिलाइज करता है, सेल। सेल मतलब क्या, हमारा बॉडी किससे बना है, सेल से तो बना है, राइट राइट, हमारा बॉडी भी सेल से ही तो बना है। दैट मीन्स व्हाट, एटीपी जो है, एटीपी क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन कैसे प्रोवाइड करता है आपको पता होना चाहिए, हाउ इट प्रोवाइडिंग, बाय डूइंग व्हाट, हमारी बॉडी क्या करती है, जो फॉस्फेट बॉन्ड्स है, इन फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करती है, ब्रेक करती है। और जैसे जैसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एज सुन एज फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, वहां से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, राइट। और बॉडी गेट टू मच एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज दिस इज व्हाट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेट मी क्लियर यू। एंड एज सुन एज इस यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एज सुन एज यू ब्रेक द बॉन्ड देन व्हाट विल हैपन, सो क्या बच गया हमारे पास, खाली कितने फॉस्फेट बच गए, दो फॉस्फेट बच गए, वी आर हैविंग द टू फॉस्फेट। एक फॉस्फेट तो यहाँ से क्या हो गया, चला गया बाहर, क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, यहाँ से क्या होगी, बहुत सारी क्या होगी, एनर्जी पे क्या होगी, मिल गई, और उसी एनर्जी को क्या करती है, बॉडी यूटिलाइज करती है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पहला नाम क्या था, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिकॉज हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर, थ्री फॉस्फेट्स आर देयर, राइट। नाउ इट विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, ADP. Why it is ADP? Why it is mentioned D? D means what? Di. Adenosine diphosphate. How many phosphates are there? Two phosphates are there. ठीक है, this is the simple funda, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, like that. तो इसका मतलब ATP, माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस करता है, that ATP फुल फॉर्म इज what? Adenosine triphosphate. सर हमें पता था, लेकिन दूसरा चीज भी पता होना चाहिए, as soon as bond breaks, जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, सेल कैप्चर करती है, और सेल उस एनर्जी के द्वारा क्या करती है, सस्टेन करती है, उसका एक्टिविटी रन करती है। इसका मतलब क्या है, हमारा बॉडी 100 ट्रिलियन सेल से बना है। दैट मीन्स आवर बॉडी इज ऑल्सो व्हाट, हमारा बॉडी भी किसके थ्रू रन कर रहा है, किसके बेसिस के ऊपर रन कर रहा है, हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ATP के थ्रू मिल रही है ना। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। और दूसरा चीज याद रखो, ATP गेट कन्वर्ट इनटू द ADP, बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट गेट कन्वर्ट इनटू ADP, बिकॉज यहाँ से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये बेसिक था, ये बेसिक कितने लोगों को क्लियर है, बताओ, ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गई, प्लीज थम्स अप आपके जरूरी है, ठीक है, समझने के लिए। यस, एवरीबडी इज गेटिंग, नाइस। चलो, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, कुछ क्वेश्चन अभी तक, अभी तक ऑक्सम कंप्लीट नहीं किया दिन कर, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यू कैन डू स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे जा सकते हैं। यस, मार दिया, डन बोल दीजिए, डन बोल दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं। यस, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। सर कैन वी रिपेयर द डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एक बार डैमेज होगा तो डैमेज हो गया, ठीक है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। दिनकर, एरोबिक रेस्पिरेशन, यस यस यस, एरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो, वेट अ मिनट, यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, देयर इज अ नीड ऑफ, उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये 10th में चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10th पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दिया, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर क्या होता है, आपको लगता है उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, बहुत छोटा कैप्सूल में नॉलेज दिया, ठीक है।
मच मोर थिंग्स है ना यू आर सपोज टू लर्न, ठीक है। तो फोकस कीजिए, पहले ऑक्सीजन के बारे में क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट किस तरीके से एटीपी बनते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि एटीपी कैसे बनती है। ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ इस तरीके से। एज यू नो अर्लियर, अभी ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, दिस इज व्हाट योर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, ओके, एंड आई विल टेल हाउ एग्जैक्टली ऑक्सोसोम्स आर लुकिंग। ऑक्सोसोम का स्ट्रक्चर में थोड़ा दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है, ठीक है। दिस इज व्हाट योर ऑक्सोसोम्स आर देयर, राइट। और उसका आउटवर्डली देखो तो क्या दिखता है, इसकी तरफ एक फैन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से, ओके। इट लुक लाइक दिस, एक मोटर की तरह रहता है। ऑक्सोसोम इज लाइक मोटर, इट्स लुक लाइक मोटर, ओके। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे निकलता हूँ, दे आर लुकिंग लाइक द मोटर। like that, okay. You have the hole also in upper side like that, okay. So looks like the motor, ऑक्सीजन्स आर लुक लाइक द मोटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, ठीक है, ओके। सो नाउ लिसन, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ खास सेंटर्स रहते हैं, देयर आर सम खास हाउसेस आर देयर, ओके। यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स रहते हैं, किसके ऊपर, द कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। दीज आर सम कॉम्प्लेक्स आर देयर, ध्यान दीजिए, ओके। अभी कौन कौन सा रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस आर देयर। नाउ आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है NADH2 के बारे में, FADH2 के बारे में कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट NADH2 FADH2? कितना लोगों को पता है? यस, ओनली 1 पर्सन नोस NADH2 FADH2। कितने लोगों का 10th हो चुका है अभी तक? 10th में कितने लोग हैं? ओनली फ्यू पीपल सर, यस। स्वप्निल का नहीं है, अच्छा अच्छा, आर्यन का भी नहीं है, भूषण को पता है, ठीक है, लाइक दैट, ओके। कुछ लोगों को तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट जिनका 10th हो उनको पता होना चाहिए। NADH2 एंड FADH2 टू थिंग्स आर देयर, ओके, सो मेनी पीपल्स आर नो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट इन डिटेल, अब एटलीस्ट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल तो नहीं, हमें हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, गुड। सो व्हाट हैपेंस, इतना चीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होता है, 1 मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होता है, एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड एज द क्रेब्स साइकिल। यस, स्नेल बोले, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, थैंक यू। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होता है, उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल, ध्यान दीजिए, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस व्हाट, ये क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस करती है NADH2 एंड व्हाट, FADH2, राइट। ध्यान दीजिए, ये दो चीजें प्रोड्यूस करती है, कौन प्रोड्यूस करती है? क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस करती है, ओके। लेट मी क्लियर, ध्यान दीजिए, ये दो चीजें क्रिएट कर रही है, कुछ बाहर से भी आते हैं, सम NADH2 FADH2 कमिंग आउट फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट इतना तो पता होना चाहिए क्रेब्स साइकिल के थ्रू भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, राइट। नाउ फोकस कीजिए, क्या होता है एग्जैक्टली इधर, तो होता है क्या, देखिए, ये जो NADH2 FADH2, ठीक है। नाउ इमेजिन दिस पर्सन इज व्हाट, दिस पर्सन इज नोन एज व्हाट, NADH2, राइट। ही इज कैरिंग व्हाट, इसके हाथ में क्या है, हाइड्रोजन्स है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 2 हाइड्रोजन्स आर देयर। देखिए, दिस इज व्हाट, इस पर्सन को नाम क्या देंगे हम, NAD, राइट। NAD इज कैरिंग हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2 हाइड्रोजन्स, ओके, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट NAD एंड NAD इज कैरिंग व्हाट, 2 हाइड्रोजन्स। व्हाट ही डन एग्जैक्टली, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है इसको मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्रेब्स साइकिल को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि फंडा क्लियर हो। होता है क्या, देखिए, ठीक है। सपोज दिस इज द NAD इज देयर, ओके, दैट NAD कैरीज व्हाट, NAD इज कैरिंग द 2 हाइड्रोजन्स, दिस पर्सन इज नोन एज द NAD, ओके, he is carrying the 2 hydrogens, okay. What he done, वो जो 2 हाइड्रोजन है आता है और क्या करता है, he gifted to whom, कॉम्प्लेक्स, किसको गिफ्ट करता है, कॉम्प्लेक्स को, राइट। और वो कॉम्प्लेक्स के थ्रू किधर आते हैं हाइड्रोजन सारे के सारे, दे कम आउट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, गेट इन द पॉइंट। ध्यान दीजिए, दैट NAD एंड सेकंड पर्सन इज कॉल्ड, दूसरा पर्सन क्या है आपका, FAD, है ना, FAD, दिस इज FAD एंड ही इज आल्सो कैरिंग व्हाट, 2 हाइड्रोजन्स, ओके। So both are coming and what they are doing,
दे आर गिफ्टिंग द हाइड्रोजन्स टू हुम, कॉम्प्लेक्सेस, राइट। ये कॉम्प्लेक्सेस को हाइड्रोजन गिफ्ट करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। ये जो हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स को गिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन्स यहाँ से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। कहाँ आते हैं, दे आर कमिंग इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, जो बीच में का जो स्पेस है ना, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये दिख रहा है आपको। तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एफएडी एनएडीएस तो रहते हैं, और इधर क्या होता है, ये बहुत सारे हाइड्रोजन्स बढ़ जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, इतना याद रखो, इतना सिंपल से याद रखो। मैंने जो बोला FADS टू NADS टू रहता है, उसको इमेजिन करो, दे आर द पर्सन्स एंड दे आर कैरिंग व्हाट, हाइड्रोजन्स। ओके, वो क्या करते हैं, अपना हाइड्रोजन्स किसको गिफ्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस को। मैंने बोला ये ब्लू कलर के क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, उन हाइड्रोजन को लेकर क्या करते हैं, इधर के स्पेस में क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये कौन सा स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे NADS2 आएंगे, बहुत सारे FADS2 आएंगे, कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उसको लेके क्या करेगा, नीचे की तरफ लाएगा। नीचे की तरफ कहाँ लाएगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या बढ़ेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन्स बढ़ेंगे। सो मेनी हाइड्रोजन्स, है ना, बहुत सारे हाइड्रोजन्स बढ़ गए, लाइक दैट। H+ मतलब हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो, प्रोटॉन। इस कहानी को याद रखो, ठीक है, लाइक दैट। सो देन व्हाट हैपन्स, अभी होता है क्या, ध्यान दीजिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब अंदर की तरफ तो H+ बहुत कम होंगे। हाँ सर, H+ अंदर की तरफ बहुत कम होंगे, और बाहर की तरफ H+ क्या है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अंदर की तरफ H+ बहुत कम है, बाहर की तरफ H+ ज़्यादा है। बाहर की तरफ मतलब कौन सा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर H+ बहुत ज़्यादा है, अंदर की तरफ H+ बहुत कम है। ओके, ऐसी घटना होगी। यानी घटना किस तरीके से घटित हो रही है, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपका एक साइड में H+ बहुत ज़्यादा है, सो मेनी H+ आर देयर, सो मेनी H+ आर देयर। इस साइड में H+ क्या है, बहुत कम है। नाउ दिस इज, इमेजिन दिस इज द साइड A एंड दिस इज व्हाट, साइड B, राइट। तो कौन से साइड, और मैं अगर इमेजिन करो, इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, स्मॉल स्मॉल होल्स। इमेजिन करो यहाँ कुछ मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे क्या कर दिया, होल्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो H+ का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। A टू B होगा या फिर B टू A होगा, कौन बताएगा। यस, कहाँ से कहाँ होगा, A टू B। यस, इस साइड में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, इस साइड में क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, H+ क्या करेंगे, दौड़ेंगे, राइट। तो होता है क्या, देखिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक साइड में इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या हो गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 ज़्यादा हो गया, टू मच कॉन्सेंट्रेशन इज देयर। देन व्हाट हैपेंस, तो क्या करेंगे भैया, वो क्या करेंगे, और अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो ये क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि भैया हम इस साइड में तो बहुत ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है। लेकिन जाने के लिए रास्ता है क्या, रास्ता है ही नहीं है। तो रास्ता एक ही है, कौन सा रास्ता है, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ये इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजोम्स। तो ऑक्सीजोम्स के थ्रू क्या कर सकते हो, अंदर की तरफ क्या कर सकते, आ सकते। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, H+ बहुत ज़्यादा है, सो मेनी H+ आर देयर, राइट। और अंदर की तरफ H+ बहुत क्या है, कम है। तो होगा क्या, देखिए। तो यहाँ से जितने सारे H+ है, इधर फोकस कीजिए, जितने सारे H+ है, यहाँ पे छोटा सा होल रहता है, इस मोटर को छोटा सा होल रहता है, इसके थ्रू क्या होते हैं, अंदर की तरफ फिर से आते हैं, अगेन दे विल कम इनसाइड, राइट। तो यानी जितने सारे H+ क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, किसके थ्रू, थ्रू द ऑक्सीजोम्स। लेकिन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटना होती है, यानी क्या होगा, इधर फोकस कीजिए, इस डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए। ऑल द H+ आर कमिंग थ्रू द ऑक्सीजोम्स, कहाँ आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब वो अंदर आते रहते तो क्या होता है, जैसे वो अंदर आते हैं तो ये मोटर क्या होता है, एक्टिवेट होता है, इट विल बिकम एक्टिवेट। और नीचे का जो ये पंखा है, ये क्या करता है, रोटेट करना लगता है, धड़ाधड़ रोटेट करता है। देखिए ध्यान दीजिए, एज सुन एज दे विल कम थ्रू दिस इज व्हाट ऑक्सीजोम। यहाँ से जैसे ही वो अंदर की तरफ आ जाएंगे तो क्या करेगा, पंखा रोटेट करेगा। यानी क्या हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे तो क्या करेगा, ये पंखा, रेड कलर का पंखा क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, रोटेशन स्टार्ट हो गया। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पंखा क्या करता है, देखिए,
ये पंखा जब रोटेट होता रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, इमेजिन कीजिए। ओके, आई विल मेंशन हियर, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ADP, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ADP एक साइड में, ठीक है। और ये पंखा क्या करता है, ADP प्लस IP, यानी क्या, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस क्या करता है, एक और फॉस्फेट लेता है, एक और फॉस्फेट लेता है, दोनों को क्या करता है, पंखा रोटेट करते हुए क्या करता है, मिक्स करता है, और मिक्स करके फिर से क्या बनाता है, ATP, फिर से क्या बनेगा, ATP। गेटिंग द पॉइंट, यानी क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स हेल्प्स इन व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ ATP। गेटिंग द पॉइंट, क्लियर हो रहा है। दिनकर तुम्हारा क्वेश्चन था, है ना, वेरी सिंपल थिंग। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट हैपेंस as soon as H plus comes inside, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, as soon as H plus comes inside, जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, दिस होल मोटर गेट एक्टिवेट, ध्यान दीजिए पहले लोग, पूरा का पूरा मोटर एक्टिवेट होगा, मोटर रोटेट करने लगेगा, देन व्हाट हैपेंस, दैट ADP प्लस IP गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, ATP, एंड वी नो वेरी वेल ATP इज व्हाट, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या है, सोर्स है, या फिर करेंसी ऑफ द एनर्जी, पैसा है, एनर्जी का क्या है, पैसा है। इस तरीके से क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, ये चीज़ कितने लोगों को क्लियर हो गई, मैंने बहुत सिंपल, आसान, स्लोली बताया, ठीक है। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, हम सब कीजिए जिन लोगों को समझ में आ गया, जस्ट दिनकर को समझ में आ गया, आर्यन, नसीम, वैष्णवी, ओके, ओमकार, श्रावणी, नाइस, almost everybody is getting good. So good number of people are there, ठीक है, they got it point. Okay, is it clear to everyone? तो कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि बायोलॉजी मतलब सर कैन H plus come out? Yes, they can come out, but हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। इन H plus का यूटिलाइजेशन भी होता है बाद में, इनका यूटिलाइजेशन, ठीक है। सर फंक्शन ऑफ क्रिस्टे, व्हाट इज क्रिस्टे, ये जो क्रिस्टे है, फोल्ड्स, ध्यान दो, ये फोल्ड का फंक्शन क्या है, इस फोल्ड का कुछ फंक्शन नहीं है, इस फोल्ड के ऊपर जो व्हाट ऑक्सीजोम प्रेजेंट है ना, उनका फंक्शन है, ऑक्सीजोम्स कॉम्प्लेक्स, इनका फंक्शन है। ओके, क्रिस्टे का फंक्शन मतलब इनका फंक्शन, यानी क्रिस्टे का फॉर्म क्या है, याद रखो, जितने ज्यादा क्रिस्टे यानी जितने ज्यादा फोल्ड्स हो गए, जितने ज्यादा फोल्ड्स उतने ज्यादा क्या हो गया, ऑक्सीजोम्स, मोर नंबर ऑफ क्रिस्टे, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजोम्स, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजोम मींस व्हाट, मोर नंबर ऑफ ATP, हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर है मोहित, गुड, नाइस। ओके, सो दिस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कुछ क्वेश्चन है तो फटाक से क्लियर करो, ठीक है। जिन लोगों को कुछ डाउट्स है इसके बारे में, जिन लोगों को समझ में आया स्क्रीनशॉट मार दीजिए या फिर इसका डायग्राम निकाल दीजिए, बेटर रहेगा। Anybody have any kind of doubt, they can ask. अभी क्लियर कर दो, ठीक है, जो भी डाउट्स है आपको क्लियर कर दो। ओके, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया या फिर आप ड्रॉ कर रहे हो? रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का, इसलिए मैं पूछा हूँ। डन, नाइस, सो एवरीबॉडी इज ओके, नो प्रॉब्लम, मार दो स्क्रीनशॉट, जैसे आपको आदत लग गया, अभी छूटेगा नहीं। ठीक है, बट उसको बाद में राइट डाउन भी करना है आपको, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं मारना है बार बार। ओके, तो किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो सो आगे चल सकते हैं, मैं आगे चल सकता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट ले सकता हूँ, तो यस बोल दीजिए, मैं ले लूँगा, ठीक है। कैन आई टेक नेक्स्ट पॉइंट? यस यस यस, चलिए। ओनली 2 पीपल्स आर सेइंग। ओके, नो प्रॉब्लम, आप सब लोग बोल दो तो मैं आगे जा सकता हूँ, क्योंकि क्या है,
सबका सोचना पड़ता है, ठीक है, इसलिए। ओके ठीक है, चलो ठीक है, अभी सब लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। अब सबका रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है, एक का रिस्पॉन्स से नहीं चलेगा, ठीक है। चलो सो मैं इसका इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट मार दिया अच्छी बात है, ठीक है। सो आई विल इरेज दिस पार्ट। ओके चलिए, सो दिनकर तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का फंक्शन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग बट वेरी ब्रॉड है, लेकिन इज इट क्लियर दिनकर? ओके चलो ठीक है, दिनकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके सो नाउ वी हैव टू डू सम कुछ सिंपल चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ें करेंगे। जैसे देखिए एक वर्ड आता है, बार बार पता होना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर में भी काम में आएगा, ठीक है। वर्ड नेम्ड एज द फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ये वर्ड को याद रखो, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, 11th में जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा मीनिंग याद रखिए। अगर मान लीजिए ADP प्लस IP, IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी क्या कर रहा हूँ, ADP के साथ क्या कर रहा हूँ, IP मिक्स कर रहा हूँ और फिर क्या बना रहा हूँ, ATP बना रहा हूँ, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, राइट। इसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। अगर ऐसा मान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन कर दीजिए, ATP का कन्वर्जन फिर से किस में किया मैंने, ADP प्लस IP में किया। ATP का कन्वर्जन फिर से किस में किया, ADP प्लस IP में किया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे सर? इस घटना को हम बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। डी यानी कटिंग कर रहे, फॉस्फेट का क्या कर रहे, कटिंग कर रहे। सो वी कैन से इट इज कॉल्ड एज डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन, राइट। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ याद रखो, किसी ने क्वेश्चन किया था व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, किसी ने क्वेश्चन किया था बीच में, ठीक है। उसका आंसर अभी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सिंपल चीज़ है, अभी एक चीज़ याद रखो, ठीक है। वेन एवर वी थिंक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा था ना, कौन सा, ATP बनने का जो प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। यस मी टू कम इन फॉर एंड, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था ATP निर्माण का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना रहा था। तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकता। यानी बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता मतलब कैसे बोल सकते हैं, मोर वेयर हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, आपका ये पर्सन था, दिस पर्सन इज देयर, व्हाट इज डूइंग, दिस इज व्हाट, ये आपका NAD था, इसका नाम NAD मान लो, ठीक है। NAD, दिस पर्सन इज नेम्ड एज द NAD एंड NAD इज कैरिंग विद इन हिज हैंड व्हाट, 2H+, मान लो 2H+ क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ही इज कैरिंग द 2H+। अगर NAD से क्या कर दिया हमने, मान लो NAD तो पहले बहुत खुशहाल था, ठीक है। NAD से क्या कर दिया हमने, NAD से उस दो जो हाइड्रोजन थे क्या कर दिया हमने, छीन लिए, ठीक है। छीन लिए मतलब उसको हटा दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। बेचारा नाराज हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। सो फिर क्या बन जाएगा, NAD+ बन जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, चले गए, ठीक है। नाउ इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। NAD से क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन निकाल दिया ना, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। केमिस्ट्री, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। यस, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। इस प्रकार को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट, सही बात है, क्लियर है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले वाला डायग्राम याद करो, व्हाट वी आर डूइंग, दिस 2 पर्सन्स आर कमिंग एंड दे आर गिफ्टिंग द व्हाट, हाइड्रोजन टू हुम, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ रहे हैं, है ना। छोड़ के कहाँ सेंड कर रहे हैं उसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। यानी वहाँ जाने के बाद क्या कर रहे हैं, NADH2 क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का त्याग कर रहे हैं, यानी H+ का त्याग कर रहे हैं, यानी खुद का क्या कर रहे हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होना मतलब जब वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिलीज कर पा रहे, जब वो H+ रिलीज कर पा रहे, तभी तो क्या हो रहा है, तभी तो ATP बन रहा है। कैसे ATP बन रहा है, ADP प्लस IP, याद रखो वो डायग्राम, वो जो रोटेशन वाला मशीन क्या हो रहा है, तभी तो ADP प्लस IP बन के क्या हो रहा है, ATP बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बिना ऑक्सीडेशन के
बिना ऑक्सीडेशन के उस मोटर के अंदर फॉस्फोराइलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। दैट्स वाई जो एटीपी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की निर्माण होने की प्रक्रिया है या फिर एटीपी बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। राइट? क्लियर है? हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्लीज थम्स अप कीजिए जिन लोगों को समझ में आ गया। ओके, नाइस। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन इट विल नॉट, ऑक्सीडेशन नहीं होता तो एटीपी प्रोडक्शन होता क्या? नहीं होता। इसलिए ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। ठीक है, तभी एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता है। ओके, सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के लिए, आपके पेशेंस के लिए। ठीक है, और किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने जितना हो सके आपको नॉलेज देने की कोशिश करी। ठीक है, तो कल क्या करेंगे? कल हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, विल डिस्कस। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।